हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग एरर, और ये आपके मेन एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, चाहे वो आपके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, हरियाणा, केरला, जितनी भी स्टेट वाइज हैं आपके टीजीटी पीजीटी जहाँ पे भी हुए हैं, सबका यहाँ पे मिक्सचर है। ओके, ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसके पहले जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं करा रही थी, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आई थिंक मैंने 4 या 5 वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे आपके टीजीटी पीजीटी के, वो टेंस वगैरह ग्रामर से थे। आज की जो क्लास है आपकी, ये स्पेलिंग एरर पे है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर हैं और ये भी आपके टीजीटी पीजीटी लाइक सब जगह पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, स्कोर करते रहिएगा, मैं पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन सब कराने वाले हैं, जो आपके स्पेशली टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। जोरोस्ट्रेनिज्म, जोरोस्ट्रेनिज्म की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जोरोस्ट्रेनिज्म। ओके, तो जोरोस्ट्रेनिज्म की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो इसकी जो स्पेलिंग है ना, जोरोस्ट्रेनिज्म, पहला करेक्ट हो जाएगा जोरोस्ट्रेनिज्म। अब कैसे याद करेंगे, सबसे पहले जोरो करेंगे, जोरो, जेड से ZORO, जोरो। उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन कैसे, स्ट्रेनियन, स्ट्रियन, स्ट्रियन। फिर लास्ट में आपने क्या कर देना है, निज़म, निज़म, निज़म। तो जोरोस्ट्रेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, पारसी धर्म जो होता है उसे बोला जाता है, पारसी धर्म, जोरोस्ट्रेनिज्म। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा टीजीटी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछ भी सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो आपका है, 1 मिनट, आई थिंक ये आपका हरियाणा टीजीटी ने UPPSC जो है उसमें पूछा गया है, 2021 में ही जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। रैंडीजुअस, रैंडीजुअस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ये बताना है। रैंडीजुअस मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं तो RENDE, रैंडी। उसके बाद आपका ZVOUS, रैंडीजुअस। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, RENDE, ZVOUS, ए करेक्ट हो जाएगा। रैंडीजुअस मतलब क्या होता है, मिलन स्थल होता है, सभा स्थान होता है, सभा का जो स्थान होता है उसे बोला जाता है मिलन स्थल या सभा का स्थान। ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, मतलब विच मीन्स अ मीटिंग अरेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, अ प्लेस, स्पेशली सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट वन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी करेक्ट ही बताना है। फियास्को, ये पूछा गया है, ये सारा कुछ UPPSC में आया हुआ है और TGT में भी पूछा गया है। ये जो आपका रैंडीजुअस था ना, ये TGT में भी पूछा गया था। फियास्को का बताना है स्पेलिंग, फियास्को, फियास्को की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, फियास्को, फियास्को। फियास्को मीन्स क्या होता है, विच मीन्स अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेल्योर। ठीक है, फियास्को मीन्स क्या होता है, अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेल्योर होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ये भी आपका UPPSC में ही पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें स्पेलिंग है जो मैच नहीं कर रहा है। लाइक जैसे बॉक्स क्या है, नाउन है, मैं समझा दे रही हूँ। बॉक्स क्या है, नाउन है, और बॉक्स लाइक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एक नाउन होना चाहिए, कहने का मतलब एक नाउन एक एडजेक्टिव उसका होना चाहिए, बस ये बताया। और कौन सा है जो मिस मैच हो गया है, यानी कि दोनों नाउन हो गया होगा, या दोनों एडजेक्टिव हो गया होगा, या दोनों वर्ब हो गया होगा, दोनों एडवर्ब हो गया होगा, कौन सा वो बताना है। तो आप देख सकते हैं, बॉक्स क्या है, नाउन है, एंड बॉक्स लाइक क्या है, एडजेक्टिव है। मड क्या है, नाउन है, एंड मडी क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद ट्रस्ट क्या है, नाउन है, एंड ट्रस्ट वर्दी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये तो पेयर तीनों ही सही हैं। बट वियरी क्या है, वियरी, वियरी मतलब थकान,
ये भी जो वियरी है, सॉरी वियरी क्या होता है, थकान, थका हुआ, जो वियरी थकान, ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव। और वियरीसम भी एडजेक्टिव है। हमें एक नाउन एंड एडजेक्टिव का पेयर चाहिए। यहाँ पे सारा पेयर तो एक जैसा है, बट एक पेयर मिसमैच हमको लग रहा है कि दोनों ही एडजेक्टिव कर दिया है। तो आंसर यहाँ पे आपका डेफिनेटली सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वियरी है वो भी एडजेक्टिव है एंड वियरीसम वो भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव, इसलिए ऑप्शन सी इज मिसमैच्ड। ओके, नेक्स्ट वन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, नॉट करेक्ट मैच। नॉट को अक्सर करके आप लोग ऐसे ही, तो नॉट को अक्सर करके आप लोग ऐसे ही गोला कर दिया करिए, जिससे आपको इजीली पता चल जाए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अक्सर करके हम एग्जाम में क्या होता है, नॉट वर्ड भूल जाते हैं, नॉट वर्ड नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे भी नॉट करेक्टली मैच, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, कौन सा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है वो बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए था, कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ग्रीज, पहला जो है ग्रीज, ग्रीज क्या है, एडजेक्टिव है। ग्रीज क्या है, ये एडजेक्टिव है। इज मेड फ्रॉम ग्रीस, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया। ग्रेजी, ग्रेजी क्या है, एडजेक्टिव है। ग्रेजी क्या है, एडजेक्टिव है। इज मेड फ्रॉम ग्रीज, इससे बना हुआ है, ये नाउन है। ठीक है, ग्रेजी एडजेक्टिव है और इससे बना हुआ नाउन है ग्रीज। गर्ल, गर्लिस, गर्लिस जो आपका है ये एडजेक्टिव है। गर्लिस जो है वो एडजेक्टिव है। फ्रॉम गर्ल नाउन, गर्ल क्या है, नाउन है। ठीक है, अभी तक तो सब पेयर सही जा रहा है। ग्रीनिश, 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 ग्रीनिश क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन नाउन है। ओके, बट यहाँ पे जो सी है ये मिसमैच हो सकता है, ये मिसमैच है, हो नहीं सकता, ये मिसमैच ही है। स्वीड, स्वेडिश, स्वेडिश क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है जो फ्रॉम स्वीडन, इसका नाउन क्या होगा, स्वीडन होगा। इसका नाउन क्या होगा, स्वीडन, ये नाउन हो गया और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा तो स्वेडिश हो जाएगा। या फिर ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन हम बनाएंगे स्वेडन से स्वेडिश, स्वेडिश से स्वेडन। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। ओके, बट यहाँ पे स्वीड है, स्वीड तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, ये आपका मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था स्वीडन, क्योंकि एक नाउन एंड एडजेक्टिव का यहाँ पे आपका हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही नाउन बन रहा है, नाउन एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे स्वेडिश एडजेक्टिव है और स्वेड इसका नाउन नहीं है, स्वेडन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। Which of the following option has the correct meaning of odd fish as used in the sentence given below? Odd fish का हमको मतलब बताना है। odd fish, मैंने कहा कि कोई पर्सन odd fish है। odd fish मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे Henry is a bit of a odd fish, थोड़ा वो क्या है, odd fish है। odd fish का मतलब निकालना है, क्या है, eccentric person है कि one hard to understand या फिर tolerate, या both है, या दोनों में से कोई नहीं है। ये भी आपका UPPSC में ही पूछा गया था। ऑड फिश का मतलब क्या होता है, तो ऑड फिश मीन्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, एक्वेयर फिश। तो यहाँ पे एक्सेंट्रिक आपका करेक्ट हो जाएगा। और वन हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना या जिसको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत एक्सेंट्रिक पर्सन, पागल, मतलब एक्सेंट्रिक ही बोल सकते हैं, जो नॉर्मल बिहेव नहीं करता हो, तो उसे हम ऑड फिश कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट बताना है। इसमें भी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का करेक्ट, अकोमोडेशन में बस डबल सी देखना है आपको और डबल एम देखना है, बस दो चीज़ें आपने देखनी है। जिसमें भी डबल सी हो, डबल एम हो, वही आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सिंगल सी है, सिंगल एम है, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आपका सिंगल सी है बट डबल एम है, तब भी कट जाएगा, क्योंकि डबल सी की ज़रूरत है। यहाँ पे डबल सी है बट सिंगल एम कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे डबल सी है, डबल एम है, करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट। अकोमोडेशन विच मीन्स अ प्लेस फॉर समवन टू स्टे, लिव और वर्क इन। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स। तो कौन सा वो पेयर ऑफ वर्ड्स हमें बताना है जो होमोनिम्स है। होमोनिम्स क्या होते हैं,
मीनिंग अलग होते हैं, बस उसका प्रोनंसिएशन सेम होता है। प्रोनंसिएशन जो होता है वो आपका सेम होता है, और जो मीनिंग होती है, मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? होमोनिम। तो भाई यहाँ पे हम बैड, बेड, ये तो अलग ही प्रोनाउंसिएशन हो गया, भले स्पेलिंग अलग अलग, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। जो प्रोनाउंसिएशन सेम है वही होमोनिम होगा। तो बैड हो गया, यहाँ पे बेड हो गया, ये गलत हो गया। शेल हो गया, शोल हो गया, प्रोनाउंसिएशन तुरंत चेंज हो गया, ये भी गलत हो गया। वेन हो गया, वेन हो गया। ऑल्टर हो गया, ऑल्टर हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा आपका सही है। तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल्टर सेम प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे आपका ऑल्टर, यही आपका होमोनिम है। एक ऑल्टर, ये जो ऑल्टर है ALTER, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब है और इसका मतलब टू चेंज या फिर टू अडेप्ट। टू चेंज कहते नहीं है, ऑल्टर कर दो, ठीक है, टू चेंज। और एक ऑल्टर मीन्स होता है एक हॉली टेबल होती है या फिर एक सरफेस होता है जहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज की जाती हैं, जिसे हम वेदी बोलते हैं। वेदी आप खुद देखेंगे, जहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज की जाती है ऐसे बना होता है एक पत्थर टाइप का। जैसे आप अगर मैं बोलूँ तो जैसे छठ वगैरह की पूजा आप लोग करते हैं, तो कहीं पे जहाँ पे भी आप लोग पूजा करने जाते हैं वहाँ पे एक वेदी टाइप बना रहता है पत्थर का, उसे ही बोला जाता है अल्टर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके, जिससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये इसके बारे में बात किया। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। वेन नहीं करेक्ट होगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब ये तो सभी को पता होगा, ये आपके TGT 2021 में आया था, जिन्होंने भी दिया होगा। फ्लफ़ी की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है, फ्लफ़ी। तो फ्लफ़ी तो मैंने बोला नहीं, फ्लफ़ी, तो ये सब कट जाएंगे, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लफ़ी। स्पेलिंग याद करना है। स्पेलिंग आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है TGT PGT के लिए? ये जहाँ पे भी TGT PGT, जिस भी स्टेट में TGT PGT होते हैं ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीट भी होते हैं, हमको आइडिया भी लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हमको अगर अपकमिंग एग्ज़ाम देना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें रहती हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज होता, प्रैक्टिस हो जाती है, ओके। फ्लफ़ी, फ्लफ़ी मीन्स क्या होता है? फ्लफ़ी एक एडजेक्टिव है। फ्लफ़ी क्या है? एक एडजेक्टिव है, मीन्स वेरी लाइट एंड सॉफ्ट टू टच। ठीक है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? वेरी लाइट एंड सॉफ्ट टू टच, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपका यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन अभी आगे जाएगा तो 2021 का ही पूछा गया है, TGT 2021 का ही पूछा गया है। गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे डी करेक्ट। कैसे याद करेंगे इसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले आपने देखना है गायना लिखना है, आपको याद करने की बात बता रही हूँ कि गायना, सबसे पहले गायना, उसके बाद इको, इको इको, उसके बाद लॉजिस्ट। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बाकी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो गायनिकोलॉजिस्ट। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, एक तो यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, AE का होता है, तो आप कैसे इसको याद कर सकते हैं? तो गायना, गायना कैसे याद करोगे? GYNA, गायना। इको, ECO, इको, लॉजिस्ट। मुझे लगता है ये तोड़ तोड़ के याद करना ज़्यादा सही रहता है, जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो गायनिकोलॉजिस्ट आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस एंड इलनेस दैट अफेक्ट ओनली वुमेन। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग, एनक्रिप्ट का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एनक्रिप्ट, तो ये सब गलत हो जाएगा, ENCRYPT, एनक्रिप्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एनक्रिप्ट विच मीन्स टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय पुटिंग इट, कोई इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखने के लिए रखना, जैसे कि राइट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड स्पेशली टू प्रिवेंट सर्टन पीपल फ्रॉम बीइंग एबल टू यूज इट। एनक्रिप्ट कर देना, कहीं पे स्टोर कर देना इन्फॉर्मेशन को। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी करेक्ट बताना है कि कौन सा
इस स्पेलिंग में कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? तो कॉम्प्रिहेंसिबल यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, कॉर्पोरियल ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट पूछा है तो कंटेम्प्टिबल हो जाएगा करेक्ट। कंटेम्प्टिबल विच मीन्स नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट एट ऑल, जिसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं डेस्पीकेबल। ठीक है, डेस्पीकेबल। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल HEN है, यहाँ पे ए कर दिया है ना, HEN है, HENSIBLE। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। और कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है, इसकी भी स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपका CORPOREAL। ठीक है, आई थिंक सही तो थी, कॉर्पोरियल। CORPOREAL। ठीक है, इसका मतलब फिजिकल रिलेटिंग टू द बॉडी रदर देन टू द माइंड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये भी सही थी स्पेलिंग, आई थिंक। ठीक है, कॉर्पोरियल। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। करेक्ट स्पेलिंग बताना है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट ये भी आपके TGT 2021 में आया है। डिसर्नमेंट यहाँ पे आपका C करेक्ट हो जाएगा। DISCERNEN है, CERN, उसके बाद मेंट। भाई डिस कर देना है, सर्न कर देना है, C से आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देगा, S कर देगा। अगर पूछा जाएगा तो S कर देगा। डिसर्न अगले आपको आगे क्या लगा देना है, मेंट। ठीक है, डिसर्नमेंट विच मीन्स द एबिलिटी टू जज पीपल एंड थिंग्स वेल। ठीक है, नेक्स्ट वन करेक्ट। डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो D करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल, डिफरेंट से डिफरेंशियल TIAL कर देना है, लेकिन पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल पढ़ना। डिफरेंशियल विच मीन्स एन अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थिंग्स दैट आर कंपेयर्ड, जैसे डिसिमिलर। नेक्स्ट वन, अगला जो करेक्ट स्पेलिंग है इसको कॉन्सोनेंटल, बहुत ही इजी पूछा गया था। कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। NEN नहीं होगा, NAN होगा, A करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सोनेंटल विच मीन्स रिलेटिंग टू बीइंग अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सा मिस स्पेल्ड है, कौन सा एक स्पेलिंग गलत है। तो डर्मेटोलॉजी ये तो आपका सही है, ऑप्थेल्मोलॉजी ये भी सही है, पेडागोजी भी सही है। यहाँ पे गाइनेकोलॉजी की स्पेलिंग गलत है। अभी हमने पढ़ा था गाइनेकोलॉजी, कैसे याद करेंगे क्या स्पेलिंग इसमें गलत है। तो हम जो पढ़े थे गाइना सबसे पहले लिखेंगे, गाइना GYNA गाइना, फिर को लिखेंगे इको, गाइनेकोलॉजी LOGY। ठीक है, को लिख के फिर लॉजी लिख देंगे, गाइनेकोलॉजी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इनवर्टिब्रेट। ये भी आपकी TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनवर्टिब्रेट, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, B करेक्ट हो जाएगा। TE है, इनवर्टी, INVERTE है, इनवर्टी रेट। कैसे याद करेंगे, इनवर्ट करके टेबरेट कर देना है। पहले इनवर्ट फिर टेबरेट। इनवर्टिब्रेट मतलब मीन्स अ लिविंग क्रिएचर दैट डज नॉट हैव अ बैकबोन। एक लिविंग क्रिएचर होता है जिसके पास बैकबोन नहीं होता है। ऑमलेट पूछा गया है ये भी बहुत बार, ऑमलेट। तो ऑमलेट की दो भी स्पेलिंग हो सकती है, एक OMELET सिंपल, बट ये ऑप्शन में थी नहीं। अगर ये होता ऑप्शन में तब भी सही हो जाता। एक ऑमलेट की स्पेलिंग OMELETTE है। ठीक है, एक ये है, एक ये सिंपल, ये ऐसे है ऑमलेट, और ये डबल T वाला भी है। इसमें डबल T वाला ही पूछा गया था।
आई थिंक। सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ऑमलेट। यस, बी इज करेक्ट, OMELETTE, ऑमलेट। इस टाइप का भी, ये भी सही है। नेक्स्ट, कुजीन। कुजीन 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 मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग। तो कुजीन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? QUISINE, पकवान से रिलेटेड है ये भी, कुजीन। ये भी आपके 2021 में आया था TGT के। डायरिया, डायरिया, तो डायरिया के स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? DIARR, डायर, होइया, ए करेक्ट हो जाएगा, डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। पिक द ऑड वन आउट। ऑड बताना है, सुप्रीम, अनपैरेलल्ड, पैथेटिक, स्टर्लिंग। कौन सा एकदम ऑड है? मतलब ये चारों में कौन सी ऐसी मीनिंग है जो नेगेटिव मीनिंग दे रही है, बाकी तीनों पॉजिटिव मीनिंग दे रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर, हम आंसर पे आते हैं, पैथेटिक हो जाएगा, क्योंकि पैथेटिक जो होता है ये एक नेगेटिव मीनिंग है। समथिंग और समवन दैट इज पैथेटिक इज सो यूजलेस, अनसक्सेसफुल या फिर वीक, दैट दे अनॉय यू, आर कॉजिंग टू फील पिटी, सैडनेस। और जो सुप्रीम है, सुप्रीम मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट या टॉप मोस्ट। सुप्रीम मीन्स क्या होता है? टॉप मोस्ट या फिर हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। अनपैरेलल्ड मीन्स क्या होता है? अनमैच्ड, अनमैच्ड या फिर यूनिकनेस, यूनिकनेस होता है। स्टर्लिंग मीन्स क्या होता है? स्टर्लिंग, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल भी बोल सकते हैं इसको, ओरिजिनल या फैक्चुअल, सॉरी, या फिर फैक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड पैथेटिक है ना, ये ऑड है फ्रॉम अदर वर्ड्स बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट या नेगेटिव मीनिंग सो सम एक्सटेंट। चलिए नेक्स्ट, ये आपके हरियाणा में पूछा गया, हरियाणा PGT में। देखिए थोड़ा सा अलग हट के स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, क्या पता हमारे TGT में भी, PGT में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा सिंगल सिंगल ना पूछें। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का हमको बताना है, यह भी आपके TGT में ही पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, एक्यूमुलेट। सो राइट आंसर यहाँ पे एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट विच मीन्स अदर टुगेदर, एक्वायर या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी, दैट इज डिपॉजिट या फिर कलेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड बताना है कि कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका कॉन्सेंसियस, ये गलत हो जाएगा, बाकी कन्वीनियंस, यॉर्ड, इंडिस्पेंसिबल ये तीनों ही सही है, बट यहाँ पे कॉन्सेंसियस जो है गलत हो जाएगा। कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंस करके ये जो आई है ना, यहाँ पे टी होना चाहिए, सॉरी टी नहीं होना चाहिए, सॉरी एस जो है यहाँ पे टी होना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, कॉन्सेंस, सबसे पहले कॉन्सेंस लिखेंगे, CONSCIEN, सी नहीं लाना है, CONSCIEN, उसके बाद TIOUS, कॉन्सेंसियस। पढ़ लिखा तो जाता है कौन है, मतलब यहाँ पे टी लिखा जाता है टी, बट CS पढ़ा जाएगा जब इसको पढ़ा जाएगा, कॉन्सेंसियस, विच मीन्स विजिलेंट इन वंस टास्क परफॉर्मेंस, दैट इज अपराइट, सिंसियर। नेक्स्ट वन, परसिवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, परसिवरेंस, तो ए करेक्ट हो जाएगा, परसिवरेंस। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यू टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परसिवरेंस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, परसिवरेंस के साथ आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं फिर भी आप कर रहे हैं। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बताना है, हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग बताना है, हैमरेज की। तो कैसे याद करेंगे? हैमरेज, HAE, सबसे पहले ये याद रखना है, HAE वाला है, MORRHAZE, हैमरेज। एक ये भी स्पेलिंग है, एक ये भी है, हेमो, HEMORRHAZE, ये भी स्पेलिंग कहीं कहीं आती है, ये भी स्पेलिंग सही है हैमरेज की। ठीक है, यस। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।
डबल आर है इसमें, सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका मतलब क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें देर इज सीवियर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इनसाइड अ पर्सनस बॉडी, उसे बोला जाता है हैमरेज। मतलब फट जाना, नसें से फट जाना, बॉडी से खून वगैरह निकलना। करेक्ट स्पेलिंग बताना है अकोमोडेट, फिर से आ गया, डबल सी डबल एम, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ये आपके टीजीटी 2016 में पूछा गया था और यूके पीएससी में पूछा गया था, यूके। करेक्ट स्पेलिंग बताना है इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। इफ्लोरेसेंस मतलब द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ समथिंग। इफ्लोरे कैसे याद करेंगे, डबल एफ होगा, फिर फ्लोरे, फ्लोरे हो गया, फिर सेंस, SCENCE, इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग रेमनिसेंट, 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 रेमनिसेंट शोइंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट स्पेशली इन अ वे दैट कॉजेज यू प्लेजर। तो पास्ट की चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को याद करके आप हंस रहे हो, रेमनिसेंट उसे कहा जाता है। तो डी इज करेक्ट हो जाएगा, रेमनिसेंट, REMINI, रेमनी, SCENT, रेमनिसेंट। नेक्स्ट चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें करेक्ट बताना है। बिगनिंग, बिगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सो राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बिगनिंग। ठीक है, विच मीन्स अर्लीस्ट स्टेज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट शुरुआत, और लास्ट क्वेश्चन है करेक्टली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी। तो सिमेट्रिकल की कभी भी स्पेलिंग अगर आप सर्च कर रहे हैं या फिर आपको फाइंड आउट करना है तो डबल एम रहेगा, उसमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा SYM, सिम हो गया। फिर मैट्रिकल हम लोग कैसे लिखते हैं, METRICAL, मैट्रिकल ऐसे लिखते हैं, तो सिमेट्रिकल हो गया। विच मीन्स मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर टू अराउंड एन एक्सिस, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन ही रखे हैं जो 27 मिनट्स में हो भी गए हैं। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। सारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके, अभी व्हाट्सअप का मेरा जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया है, इस वजह से मैं बहुत दिनों से उन लोग से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। सो अगर देख रहे होंगे तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा, जल्द ही मैं ज़रूर ही कांटेक्ट करूँगी अपने व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसके लिए क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसके यही कारण है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।